जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऊतक क्या चीज़ होता है। ऊतक को हम अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। टिश्यू इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। तो ऊतक किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उसी प्रकार क्या है, देखिए, एक समान कोशिकाओं के समूह समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है। एक समान एक समान कोशिकाओं कोशिकाओं के समूह एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक, कहते हैं। ऊतक यानी टिश्यू का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। अध्ययन करना क्या कहलाता है? अध्ययन अध्ययन करना हिस्टोलॉजी लॉजी हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक। ऊतक को अंग्रेजी में टिश्यू कहते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक होते हैं जो पेपर या कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 प्रकार के ऊतकों से पूछे जाते हैं। जो पहला है मास्कुलर यानी कि पेशी ऊतक। इसको हिंदी में हम पेशी ऊतक कहते हैं, मास्कुलर पेशी ऊतक में क्या होता है? इसमें मांसपेशियों का निर्माण करता है, यानी कि मांसपेशियों का निर्माण करता है इसमें। ठीक। शरीर में मास्कुलर में क्या होता है, पेशी ऊतक में क्या होता है? शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करता है। ये 4 तरह से होते हैं। जो पहला है रेखीय ऊतक। ठीक, रेखीय ऊतक। इसको हिंदी में ऐच्छिक ऊतक कहते हैं। ये अपने इच्छा अनुसार हमारे इच्छा अनुसार ये क्या करता है, काम करता है। ठीक। रेखीय ऊतक में क्या होता है, ऐच्छिक। ये हमारे इच्छा अनुसार चलता है, क्योंकि इसमें हड्डी पाई जाती है और हड्डियां जो होती है हमारे मांसपेशियों से जुड़ा होता है और इसमें थकान उत्पन्न होने लगता है और ये थकान लैक्टिक एसिड की वजह से थकान उत्पन्न होने लगता है। ये होता है हमारे मास्कुलर पेशी में रेखीय ऊतक का काम होता है ये। ठीक। अब दूसरा देखते हैं, अरेखीय ऊतक। अरेखीय ऊतक। ठीक। इसमें क्या होता है, ये हमारी हड्डियों से नहीं जुड़ा होता है, इसलिए इसमें थकान भी उत्पन्न नहीं होता है और ये हमारे इच्छानुसार नहीं चलते हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। रेखीय ऊतक हमारे कंट्रोल में रहता था, लेकिन ये अरेखीय ऊतक जो होता है हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। जैसे फेफड़ा हो गया, ये 24 घंटा अपना काम करता रहेगा। पेट हो गया, अपना ये काम करता रहेगा, खाना पीना को पचाता रहेगा। और जैसे किडनी हो गया, आंत हो गया। ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, ये शरीर के अंदर होता है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना। इसमें थकान होती है। जैसे हम कुछ खाना खा ले तो पेट क्या थकता है? कभी नहीं थकता। फेफड़ा सांस लेता है तो कभी क्या थकता है? कभी नहीं थकता। किडनी कभी नहीं थकता, आंत कभी नहीं थकते। ये सब अरेखीय ऊतक में आते हैं, जो ये अरेखीय ऊतक से मिलकर बने होते हैं। फेफड़ा, पेट, किडनी, आंत, ये सारे हो गए। ठीक। और तीसरा देखते हैं, हृदय यानी कि हृदयक इसको कहा जाता है, हृदयक पेशीय ऊतक। इसमें क्या होता है, ये अरेखीय ऊतक यानी कि इसी का एक रूप होता है जिसको इंग्लिश में हम कार्डियक कहते हैं। कार्डियक, ये दिल जो होता है। ठीक,
दिल जो होता है अलग प्रकार के मांसपेशियों से मिलकर बना हो, उसी को हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। ठीक, दिल अलग प्रकार के मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, जो इसी के अंतर्गत आता है, अरेखी ऊतक के। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, उसी को हृदय पेशी ऊतक कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे शरीर में जो होता है मांसपेशियां, हमारे हमारे बॉडी में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 मांसपेशियां होती है। 39 यानी कि 639 से कम 40 मांसपेशियां होती है। इस मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, दो तरह की मांसपेशियां होती है। एक ऐसी मांसपेशियां जो थक जाती है, एक ऐसी मांसपेशियां जो नहीं थकती। थक जाती है उसको वोलेंट्री बोला जाता है, जो नहीं थकता उसे नॉन वोलेंट्री बोला जाता है। ठीक, इस तरह से ये होता है मांसपेशियां, रेखीय, अरेखीय, हृदय पेशी ऊतक। हमारे बॉडी में 639 मांसपेशियां होती हैं, जिसमें से हम देखते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे लंबी मांसपेशियां कौन सी होती है। ज़्यादा इसमें नहीं पूछता, बस इतना ही पूछेगा कि मांसपेशियां लंबी, छोटी और बड़ी कौन सी है। तो सबसे सबसे छोटी मांसपेशियां कौन होती है? सबसे छोटी हमारे शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां की नाम क्या है? तो स्टेपी स्टेपिड स्पे ये स्पेडियस। ये कान में होती है। कहाँ पर होती है? कान में होती है। सबसे छोटी मांसपेशियां होती है। ठीक, कान पर होती है, सबसे छोटी मांसपेशियां होती है। और दूसरी मांसपेशियां क्या है हमारी? सबसे लंबी मांसपेशियां होती है, जांघ पर होती है। कहाँ पर होती है? जांघ, पैर के जांघ पर। ठीक, इसका नाम है साटोरियम। साटोरियम साटोरियम मांसपेशियां सबसे क्या होती है? सबसे लंबी मांसपेशियां होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? कान पर होती है, स्टेपिड्स। ठीक, और तीसरा है सबसे बड़ा मांसपेशियां कौन सा है? ये कमर पर पाई जाती है, कूल्हा पर, जिसका नाम है ग्लूटस ग्लूटस मैक मैक्सिमस। ये कमर पर पाई जाती है, कमर। ठीक, कूल्हा या जहाँ कूल्हा भी कहा जाता है। ये होता है हमारा मस्कुलर मांसपेशियां होता है। ठीक है ना, जो इस तरह से हो। अब हम दूसरा ऊतक देखते हैं। दूसरा ऊतक है न्यूरॉन न्यूरॉन टिश्यू। ठीक, इसको हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका ऊतक। क्या कहा जाता है? तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक, इसको हिंदी में तंत्रिका ऊतक कहा जाता है, जो ब्रेन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में क्या होता है? न्यूरॉन टिश्यू, ये ब्रेन बनाता है इसको, ब्रेन। ठीक, ये ब्रेन बनाता है, ये ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, न्यूरॉन टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। कौन बनाता है? ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरॉन टिश्यू में बस इतना ही पाया जाता है और कुछ नहीं। तंत्रिका ऊतक में ब्रेन पर पाया जाता है, इसमें ब्रेन बनता है। हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? इसमें नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करने वाला। इसको हिंदी में हम कहते हैं संयोजी ऊतक। ठीक, संयोजी ऊतक, इसको हिंदी में बोला जाता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू को। ये मोस्ट क्वेश्चन होता है संयोजी ऊतक। ये क्या करता है? हमारे शरीर को जोड़ कर रखता है। क्या करता है? शरीर को जोड़ कर रखता है। ठीक है, पकड़ कर रखता है, जोड़ कर रखता है। जैसे त्वचा,
त्वचा, हड्डी, हड्डी हो गया, खून हो गया, खून हो गया, और खून खून के पास ही पाया जाता है पीले रंग का, जिसको हम लासिका कहते हैं। ठीक, लासिका है। ये हमारे शरीर को जोड़ कर रखता है। त्वचा, जैसे हमारे शरीर का जो त्वचा होता है ऊपर का, ये त्वचा पूरी तरह से हमारे शरीर को जोड़ पकड़ कर रखा रहता है। हड्डी होती है जो शरीर के पूरी तरह से पकड़ कर रखा रहता है। खून सभी बॉडी के सभी जगह पर होता है, जो कनेक्ट करके रखा रहता है। लासिका भी उसी में होता है। ये होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ये होता है। और हम चौथा देखते हैं, लास्ट वाला, एडिपोज, एडिपोस, एडिपोस, एडिपोस ऊतक, ऐसी एडिपोस टिश्यू, टिश्यू। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है उपकला ऊतक, उपकला, उपकला, उपकला ऊतक कहा जाता है इसको हिंदी में। इसमें क्या होता है, ये फैट का निर्माण करता है। एडिपोस टिश्यू में क्या होता है, फैट, मतलब फैट का मतलब होता है वसा। त्वचा के अंदर क्या होता है, वसा होता है। ठीक, ये वसा जो होता है तो हमारा इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी होता है। ज़्यादा वसा हो गया पेट में तो दिक्कत होने लगती है, मोटापा हो जाता है, जिसकी वजह से तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये फैट जो होता है, वसा जो होता है, तो इसका विशेषता क्या है, ये हमारे शरीर में चोट लगने, जैसे कोई मार दिया तो चोट नहीं लगता है, रक्षा प्रदान करता है। ये इसका विशेष महत्व होता है। और ये फैट, जिस आदमी के पास फैट ज़्यादा होता है उसमें ठंड भी कम लगती है, देखा जाए तो। महिलाओं में फैट ज़्यादा बना होता है, जिसकी वजह से उनको ठंड भी शादियों में कम लगता है। और पुरुषों में भी वसा होता है ज़्यादा, लेकिन महिलाओं से कम होता है, कहने का मतलब ये है। और ये जो फैट होता है, तो महिला, जैसे कोई आदमी का एज ज़्यादा हो गया, बुढ़ापा आने लगता है, तो यही जो फैट होता है यही ख़त्म हो जाता है। तो झुर्रियाँ, जैसे बूढ़ों का जो चेहरा होता है, हाथ पैर होता है, मांसपेशियाँ जो होती है, त्वचा जो होता है, तो एकदम मतलब सिकुड़ा सिकुड़न 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 सा होता है, क्योंकि फैट ख़त्म हो जाता है। ये फैट ही तो रहता है त्वचा के अंदर, जो मांसपेशियों को फुला कर रखता है एकदम टाइट करके, ये फैट होता है। फैट होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। हद से ज़्यादा हो गया तो बेकार चीज़ होता है, इसलिए मेंटेन में रहिए। और ये होता है एडिपोज टिश्यू, उपकला ऊतक, ये होता है जो फैट का निर्माण करता है। ठीक, तो आपको ऊतक के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ऊतक, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला मास्कुलर होता है, जिसे पेशी ऊतक कहते हैं। 4 तरह से होते हैं। इसमें रेखी ऊतक होता है, अरेखी ऊतक होता है, हृदयक पेशी ऊतक होता है। रेखी ऊतक में क्या होता है, हमारे शरीर का मतलब ये हमारे कंट्रोल में होता है। ये हड्डियों, इसमें हड्डी पाई जाती है, और इसमें अधिक काम करने से थकान भी आता है। कोई मार भी देता है, इसमें थकान आ जाता है। थकान किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से थकान आ जाता है। और उसी तरह अरेखी ऊतक होता है, जो इसमें थकान बिल्कुल नहीं आता। ये 24 घंटा अपना काम करता रहता है। जैसे फेफड़ा हो गया, पेट, किडनी, आंत, ये सभी अपना काम करते रहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, पेट के अंदर होते हैं, इसमें हड्डी नहीं कनेक्ट होती है। ठीक, तीसरा हृदयक पेशी, ये कार्डियक भी कहा जाता है। ये दिल का एक पेशी, दिल जो बना होता है, तो ये एक प्रकार के अरेखीय ऊतक के जैसे ही होता है, लेकिन ये अलग प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है, जो हृदयक पेशी ऊतक कहलाता है। जो हमारे शरीर में कुल पेशियाँ कितनी पाई जाती हैं, मांसपेशियाँ, तो 600, एक कम 40 पाई जाती है। 639 बॉडी में हमारे मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। थक जाती है उसको वोलेंट्री बोला जाता है, जो नहीं थकता उसे नॉन वोलेंट्री बोला जाता है, जो कभी नहीं थकता, जो हमारे कंट्रोल पे नहीं होता, जैसे अरेखी ऊतक है, रेखी ऊतक। ठीक, तो सबसे हमारे शरीर में जो मांसपेशियाँ पाई जाती है 639, तो इसमें कुछ होते हैं, जैसे सबसे छोटी मांसपेशियाँ कहाँ पर, स्टेपिस
स्टेपेडियस जो हमारे कान पर होता है। और सबसे लंबी मांसपेशियाँ जो होती है तो साइटोरियम जो जांघ पर होती है। और सबसे बड़ा जो मांसपेशियाँ होता है ग्लूटस मैक्सी मैक्सिमस जो कमर पर होती है, जिसे कूल्हा बोला जाता है। इस तरह से हमारे शरीर में मांसपेशियाँ होती है। दूसरा ऊतक होता है न्यूरॉन टिश्यू तंत्रिका ऊतक होता है, जो ये ब्रेन पर पाया जाता है, ब्रेन बनाता है इसको, ठीक। और तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हिंदी में संयोजी ऊतक बोला जाता है। शरीर को जोड़ कर रखता है, पकड़ कर रखता है। जैसे त्वचा हो गया, हड्डी हो गया, खून हो गया और पीले राशिका हो गया, ये सभी क्या करते हैं, हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखते हैं। ये होता है संयोजी ऊतक। और चौथा होता है एडिपोस टिश्यू, ये उपकला ऊतक इसको हिंदी में बोला जाता है। फैट या वसा का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में रक्षा प्रदान करता है। वसा के कम हो जाने से महिलाओं में या पुरुषों में झुर्रियाँ होने लगता है, जो मांस या त्वचा सिकुड़न हो जाता है, तो त्वचा के अंदर ये फैट बनता है। तो फैट अच्छा भी चीज़ है और ज़्यादा हो जाने पर ये बेकार भी होता है। आई होप कि आपको इस वीडियो में ऊतक पूरी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।